भारत 26 नवंबर को संविधान दिवस की वर्षगांठ बनाते हुए एक बार फिर उन मूल्यों, आदर्शों और संकल्पों को याद कर रहा है जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत बनाई। बीकानेर में आए विचारों में एक स्वर स्पष्ट रूप से उभरा। संविधान न केवल शासन प्रणाली का आधार है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और समानता आधारित समाज की दिशा तय करता है। भारत 75वां संविधान दिवस मना रहा है और 26 नवंबर को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है। इस संविधान के द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय सभी इससे प्रतिबद्ध हैं और इसके अनुसार ही उनका अनुकरण होता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ही हमारे देश की नींव है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हजारों बार अपनी टिप्पणियों में, अपने जजमेंट में, अपने ऑर्डर में ये कहा है कि भारत का संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक है और इस पर चलकर ही हम जो है दुनिया की सर्वशक्ति बन सकते हैं। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये हमारे संविधान को अपनाने के सम्मान के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, हमारे देश को एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था, हमारे भारत को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का दर्जा दिया था, हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार, संवैधानिक मूल्य, कर्तव्य याद दिलाने का संविधान है। और विशेषकर जो संविधान के निर्माता है उन्हें याद करने का दिन है। स्पेशली भीमराव अंबेडकर को हम याद करते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही इसी दिन अंतिम प्रारूप तैयार किया था जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी बाबा साहब ने हमें दी है, जिससे हमें कुछ भी दिक्कत हो तो उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है। संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, जिसमें सभी को समान माना जाता है। लड़के और लड़कियों में डिफरेंस नहीं समझा जाता है। स्वतंत्रता से पहले लोगों का कानून चलता था, लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान को ही माना जाता है और हमें इस बात पे गर्व है। इसमें उन सब बातों का ध्यान रखा गया है जिसमें कि लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला है, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला है, उनको समानता का अधिकार मिला है।